क्या बनाना है, नए डाउट है तो डाउट पूछते चलो, ना तो फिर आगे भी एग्जाम्पल और बताएंगे तब बनेगा। सब बना देगा जो पीछे इंटीग्रेशन पढ़ा है ना 19.1 से लेकर 19.14 तक है ना, उसी के अंतर्गत है। बाकी तुमको पकड़ना कौन सा क्वेश्चन पहले है उसको सोल्व करके पहले क्या इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, तब डिफिनिट इंटीग्रेशन लगा करके इसको क्या कर देंगे, एक मरते अपर लिमिट है एक मरते लोअर लिमिट करके काम। अगर बोलो डाउट दो के दूसरा है, चलो डाउट फिर चले जाते। डाउट बोलो एक का चौथा और बोलो दो के अच्छा रहने तो हाँ 1 के 15 1 के 15 एक के चार पूछी जी। एक का 4 15 और बोलो अरे 12 का दूसरा 9 10 20 22 और बोलो 35 और बोलो पूरा खत्म हो जाएगा 35 और बोलो 43 छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं ज्यादा बड़ा। 44 का 2 फिर 3 नंबर क्या चीज का 3 नंबर सिर्फ 3 नंबर चलो 3 नंबर साइड में लिख देते हैं ना। चलते हैं कहाँ है 1 से लेकर के 2 तक है 4। देखो जी इन्हें ध्यान देना एक्स क्यू है ना 4x³ माइनस क्या है 5x² है प्लस में क्या है जी 6x प्लस में क्या 9 है इंटू में क्या है dx यही ना। चलो यहाँ पर ध्यान देना इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं ये इंटीग्रेशन निकालना है। देखो अच्छा एक बताओ जी इधर x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्ट करना है। हाँ बताओ x³ का इंटीग्रेशन x पे पावर 4 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखना 5 है 5 रहे x² का x पे पावर 3 बटा क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या 6x² बटा क्या हो जाएगा 2। 9 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा है ना। फिर क्या करेंगे 1 से लेकर के क्या करेंगे 2 तक ना है। हाँ 1 से लेकर के 2 तक लिमिट हम करेंगे। फिर देखो 4 से कटता है तो काट देते हैं, समझ में आ रहा है ना। कटेगा जो काट देते हैं इसको भी काटेंगे कितना कट जाएगा ना। अब देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, एक मरते अपर लिमिट रख देना, एक मरते कौन सा लिमिट रखना लोअर लिमिट। यहाँ पर देखो 2 रखेंगे 2 पे पावर 4 कितना चलाएगा अरे 2 पे पावर 4 यहाँ पर है ना इस तरीका से एक मरते अपर रखेंगे 5 हो जाएगा 5 बटा 3 हो जाएगा 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3 हो जाएगा प्लस में यहाँ पर कट गया 3 इंटू 2 पे पावर 2 हो जाएगा प्लस में 9 गुने क्या हो जाएगा 2। इस तरीका से अपर लिमिट एक मरते हो गया ना। और यहाँ पर हमने माइनस करेंगे एक मरते लोअर लिमिट करेंगे तो 1 पे पावर 4 क्या इस तरीका से हो जाएगा ना 4 हो जाएगा। इसमें क्या हल कहले जाते हैं एक मरते ना 5 गुने करेंगे एक रखेंगे तो क्या 5 बटा 6 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखना 3 गुने x² तो 3 हो जाएगा अब प्लस में 9 हो जाएगा इस तरीका से है ना। इस तरीका से क्या हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या 2 पे पावर 16 2 पे पावर 4 कितना चलाएगा 16 चलाएगा। यहाँ पर देखना 2 पे पावर 8 कितना चलाएगा 8 बचे 46 बटा कितना चलाएगा 3 चलाएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4 दिया 12 चलाएगा और यहाँ पर कितना 9 दूनी 18 है ना। ये अपर लिमिट का काम करेगा। और ये क्या लोअर में भी क्या करते हैं चाहेंगे तो एलसीएम ले लेंगे क्या ना तो ऐसे रह देंगे 9 3 12 कितना होता है 9 3 12 12 1 13 अब माइनस 5 बटा क्या कर देंगे 3 कर देंगे। इस तरीका से करेंगे। अब देखो इसको भी जोड़ देते हैं कितना होगा जी बताओ 18 12 30 16 कितना हो जाएगा 46 होगा ना। अब देखो 46 हो जाएगा तो एक बार से क्या कर देंगे ध्यान देना 46 माइनस 40 बटा में 3 है ना और माइनस क्या कर देंगे बताओ इसको एलसीएम लेंगे 39 और 39 में 5 जाएगा कितना बचेगा बताओ जी। अरे 39 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 34 5 39 होता था 34 बच जाएगा बटा में 3 हो जाएगा है ना। इस तरीका से अब देखो इसमें क्या करेंगे 46 को 3 मरते गुना करो और फिर क्या 40 को घटाना ना है तो कितना चलाएगा छोटिया 18 के 8 चलाएगा और चरतिया 12 1 13 माइनस 40 बटा में कितना चलाएगा 3 है ना माइनस। यहाँ पर क्या करेंगे 34 बटा में 3 करेंगे। अब यहाँ से क्या करना है देखना 138 में से 40 चल जाएगा कितना बचेगा बताओ 98 बटा 3 हो जाएगा माइनस 34 बटा 3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो इस तरीका से 3 ले लेंगे 98 में से 34 जाएगा कितना बचेगा 4 कितना बच जाएगा 64 ना
64/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर चला आएगा। है ना, इस तरीका से जोड़ा गया था। चलो बड़बड़ाना कोई बड़ा चीज नहीं है। अब देखो आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद फिर कौन सा है जी बताना है। सीरियल नंबर चले 1 का 4 खत्म हो गया ना। 15 नंबर है, 1 का कितना है जी, 1 का 15 नंबर क्वेश्चन, 1 का 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है जो समझना है। 1 का 15 नंबर क्वेश्चन किधर गया, 1 का 15 नंबर है जी, है ना। चलो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से लेकर के कहाँ तक है, 2 तक। क्वेश्चन थोड़ा बोलने का प्रयास करना, 0 से लेकर के 2 तक। 1 बटा क्या है, x प्लस 4 माइनस x का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर है इंटू में क्या है dx। अब देखो इस तरीका से क्वेश्चन रहेगा तो क्या किया तुम ही लोग बताओ जी। पहले इसको क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस अगर b स्क्वायर करते हैं, अगर 2 बैलेंस करते हैं फार्मूला पर ले आओ, फार्मूला से भी कर सकता है ना, फार्मूला से भी करेगा। चलो यहाँ से क्या करते हैं, ध्यान देना, 0 से लेकर के क्या करेंगे 2 तक, 1 बटा है ना। यहाँ पर देखना फार्मूला तुमको सब चीज पीछे सिखा दिया गया है, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। अगर देखो इसको हम यहाँ पर ध्यान दो जी, अगर इसको माइनस में पहले कॉमन लेते हैं, क्या माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू में dx हो जाएगा, होगा ना। यहाँ से ध्यान देना है, फिर इधर, हाँ इधर ध्यान देना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, जो यहाँ पर क्या करते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक, है ना। यहाँ पर माइनस a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा ना फार्मूला पर, 1 बटा यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, इसको एक्स स्क्वायर बना देंगे माइनस 2, a के जगह पर x हो जाएगा, b के स्थान पर हमने कितना रखेंगे बताओ जी, क्या हमारा कितना आना चाहिए, माइनस x आना चाहिए, यानी कि b के स्थान पर अगर हमने 1/2 रख देते हैं, अगर 1/2 रखते हैं तो 2 से 2 कट के हमारा माइनस 1 चला आएगा ना। और प्लस में यहाँ पर देखना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर 1/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 1/4 को क्या कर देंगे इस तरीके से कर देंगे, प्लस पहले से हमारा कितना है -4 ना है, इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, जो ध्यान देना है 0 से लेकर के 2 तक, है ना। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान देना पूरे में माइनस ना है, तब किसका होल स्क्वायर होगा जी बताओ, ये तो माइनस पूरे में गुना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, x माइनस 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट समझो, 1/4 माइनस 4, 4 × 16 कितना चलाएगा, अरे बोलो, हानि की माइनस कितना चलाएगा 17 बटा क्या चलाएगा 4 चलाएगा। यहाँ से ध्यान देना है इंटू में dx, यहाँ से क्या करते हैं जो ध्यान देना है जी, इसको माइनस हम गुना करेंगे ना तो तिमाही क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर √17/2 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ध्यान देना, यहाँ पर देखो इसको अगर गुना के तो माइनस माइनस प्लस इसके साथ हमने गुना करेंगे, देखना हाँ, अरे सब ऊपर वाला एक कहाँ पर है, गुना के तो माइनस x माइनस 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना, बटा, है ना। इस तरीका से 0 से लेकर के क्या तक होगा 2 तक है, इंटू में dx। क्या गड़बड़ है, यहाँ पर देखो ये का काम कर जाएगा और ये क्या चीज का काम करेगा, x का स्क्वायर का काम करेगा। किसका फॉर्मूला है बोलो, किसका फॉर्मूला है जी, तुम ही लोग बोलो बताओ, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसका फॉर्मूला है बोलो, पीछे 1/2 a के स्थान पर कितना है √17/2, फिर क्या लॉग ना है x माइनस ना करेंगे, माइनस करेंगे x माइनस 1/2, इस तरीका से प्लस होगा, प्लस होगा, बटा में देखना है √17 बटा में क्या हो माइनस x बटा 1/2, इस तरीका से हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा खत्म ना, यहाँ पर क्या होगा अब c तो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे 0 से लेकर के 2 तक, इस तरीका से कर देंगे, 2 से 2 क्या हो गया खत्म। अपर लिमिट और लोअर लिमिट बारी बारी से रखना है। यहाँ से हमने क्या करेंगे जो ध्यान देना लॉग, यहाँ पर लॉग ना एक मरते अगर हमने पहले रख देते हैं, यहाँ पर लिमिट रख देते, ध्यान देना √17/2 माइनस प्लस ना है, यहाँ पर रखेंगे कितना जी 2 ना रखेंगे, 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, इस तरीका से, है ना। और बटा में ध्यान देना है, बटा में फिर रख देंगे √17/2, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर देखो 2 रखेंगे, 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, है ना। चलो एक बात, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ध्यान देना, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 का ही नहीं सोचना है कि वैल्यू पूरे 0 हो जाएगा। क्या चीज छोड़ दिए, 1/√17 जो हो जाएगा
1/17 देखो क्या करते हैं, इस तरीका से है जो दोनों में गुना है, 1/√17 है। हाँ जी, है ना, इस तरीका से काटे तो नीचे 1/√17 हो जाएगा। अपन लोअर लिमिट एक बार रखने, ध्यान देना, लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √17, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना, लोअर यहाँ पर 0 रखेंगे तो गुना होगा तो क्या -1/2 चलाएगा यार। अरे यहाँ पर ध्यान, लोअर रखेंगे तो 0 में से घटेगा तो हो जाएगा, यानी कि √17/2 -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या होगा, √17/2 होबे करेगा। यहाँ पर 0 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, लोअर रखा गया। अब देखो इस तरीके से ध्यान देना, यहाँ पर 1/√17 क्या हो जाएगा 17। यहाँ से क्या करेंगे, 2 में से बताओ, 2 में से हम घटाएंगे कितना आएगा, 2 में से हमने कितना घटाएंगे, आधा घटाएंगे तो 1.5 बचेगा। 1.5 को 3/2 लिखते हैं ना। अरे चलो थोड़ा सा चलो ये करेंगे, क्या करेंगे, √17/2 हो जाएगा। यहाँ पर घटेंगे तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, इसमें भी घटाएंगे तो उसी में हो जाएगा, √17/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर घटेगा तो फिर हो जाएगा, लेकिन इसमें कितना 3/2 माइनस में चलाएगा, ठीक है। लॉग यहाँ से ध्यान देना क्या करते हैं, नीचे देखो एलसीएम लेके काट सकते हैं जी। रूट क्या हो जाएगा 17 - 1 बटा में क्या हो जाएगा, √17 + 1 हो जाएगा। इस तरीका से होगा ना, नीचे नीचे काट दें। वही काम इसमें भी करते हैं, ध्यान देना, 1/√17 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। देखना नीचे नीचे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, √17 प्लस में 3 बटा में √17 माइनस क्या हो जाएगा 3 और माइनस क्या हो जाएगा, लॉग √17 - 1 बटा में √17 + 1। इस तरीका से होगा, है ना। यहाँ पर चाहेंगे तो ये भी आंसर बना सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला दे रहा है तो फार्मूला का यूज कर दो। हर का प्रमेयकरण अगर करते हैं तो कितना आता है, छोटा आता है ना जी। चलो हर का प्रमेयकरण इसके अंदर कर देते हैं, क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण देखो इसमें तुम लोग 10वां का चीज है, ठीक है। हर का प्रमेयकरण अगर करते हैं तो ऊपर क्या हो जाता है, √3 प्लस √17 + 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। छोटा जितना कर सकते हैं, देखना ऊपर कर दे डायरेक्ट, समझना है ना। तो फिर स्टेप बहुत से तो करेंगे तो पूरा बोर्ड चल जाएगा। देखना √17 यानी क्या करेंगे 17, देखना √17 प्लस में 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, a + b × a - b, √17 का स्क्वायर करेंगे 17 माइनस क्या आ जाएगा 3 × 9। ये बात कोई समझा पहले, समझ में आया ना। चलो यहाँ पर ध्यान देना, फिर माइनस, यहाँ पर वही काम करते, देखना √17 - 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पर 17 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो यहाँ पर ध्यान देना, 1/√17, यहाँ पर लॉग, यहाँ पर ध्यान देना, a² + b² करेंगे कितना होगा, 17 प्लस में 9 क्या हो जाएगा, प्लस में 2ab ना, तो 6 रूट कितना हो जाएगा 17। नीचे कितना हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बताओ जी। अरे 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9 और 7 16 है, कितना बच जाएगा, 8 न बच जाएगा, नहीं बोलता है, 8 बच जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, बंद हो जाएगा। फिर देखना लॉग, इसमें क्या होगा, a² प्लस में b² माइनस क्या हो जाएगा 2√17 बटा में क्या करेंगे, घट जाएगा तो 16 हो जाएगा, है ना। ध्यान देना, यहाँ पर 1/√17 होगा ना। देखो 17 9 जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ जी। एक काम करो ना, क्या करो आप, देखो समझना है, ये पर कर देते ऊपर कर देते, ठीक है। यहाँ पर देखो हम देखना है, लॉग m - n का फार्मूला सिखाए हैं। अरे लॉग m - n का फार्मूला सिखाए हैं, क्या होता है बोलो जी, बोलो तुम ही लोग बोलो, लॉग m - n का फार्मूला क्या लगेगा। हाँ यहाँ पर देखना है 1/√17, है ना। लॉग m का मान क्या होगा, m का मान रखेंगे, देखना उलट जाएगा एक बार पे, 17 प्लस में जोड़ो जी, 17 10 27 यानी 26 में हो जाएगा। 26 प्लस में क्या हो जाएगा 6√17 और बटा में क्या होगा, ध्यान देना। और अगर m/n करेंगे, देखना बटा में इसको लाएंगे तो 16 ऊपर हो जाएगा। अरे 16 ऊपर होगा, हाँ 16 बटा में क्या करेंगे, 17 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 माइनस क्या हो जाएगा 2√17 हो जाएगा। चलो अब देखो इसको काटेंगे 2 बार में। चलो यहाँ पर ध्यान देना, ले लेते हैं, सब काम ले लेते हैं, तुम देखो ना सब कॉमन लेंगे, अस्थिर रहोगे तो ना। यहाँ से देखना ऊपर में तो 2 ही पहले से, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 में कितना चलाएगा, ये तो 2 ही पहले से, 2 इसके साथ कॉमन लेंगे तो क्या चलाएगा 13 प्लस में कितना चलाएगा 3√17।
हो जाएगा ना। इसके साथ क्या कॉमन होगा बताओ, इसके साथ भी 2 कॉमन होगा ना, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, 55 बटा रूट 17 लॉग, है ना। यहाँ पर ध्यान देना है जी, अगर तुमको संभव है तो यहीं पर दे दो आंसर, आप क्या कर सकता है, जितना छोटा करेगा फिर इस कार का पे करेगा फिर छोटा आएगा, ठीक है। यहाँ से बड़े 2 है, इंटू में क्या 13 प्लस में 3 रूट क्या चलाएगा 17 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस रूट 17, इन्हें देता है जी। और छोटा किया फिर से आर का प्रमेयकरण करेंगे तो पागल क्यों चले क्या करेंगे। क्या पर माइनस लिखे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है तो है हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो प्लस में करेंगे चल आएगा, टेंशन की बात नहीं। देखो जी 1 बटा रूट 17, यहाँ पर क्या करेंगे लॉग, यहाँ पर क्या करेंगे देखना है, यहाँ पर हर का प्रमेयकरण फिर से कर दे, चलो यहाँ पर करते हैं 2 है ना, ध्यान देना है, इसके अंदर करेंगे जी, देखना है यहाँ की बोला अरे वो सब हो जाएगा, टेंशन क्या ला, उसे करो चाहे ऐसे छुओ चाहे ऐसे छुओ हो जाएगा। देखना मैथ का नियम है, कैसे तू बनाओ अंतर सही ना जाके। 3 रूट कितना हो जाएगा 17, हर का प्रमेय करेंगे 9 माइनस कितना हो जाएगा रूट 17, यहाँ पर देखना है जी, इसको करेंगे तो 9 माइनस क्या हो जाएगा रूट 17, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में 9 रूट क्या हो जाएगा 17, यहाँ तरीका से होगा ना, यहाँ देखना 1 बटा रूट क्या हो जाएगा 17 लॉग। यहाँ पर क्या करते जो ध्यान देना है, पहले इसको हम गुना करते हैं, गुना करो जी, है ना, गुना करना है, पहले 13 को गुना करते हैं 9 के साथ, कितना आएगा बताओ, इंटू पहले ही रहने देते 2, अब आ ही गया तो इसको काहे छोड़ते हैं, ध्यान देना कट जाएगा ऑटोमेटिक। 13 कितना होता है जी 117, फिर देखना है क्या हो जाएगा 13 रूट कितना हो जाएगा 17, फिर इसको गुना करेंगे 27 कितना हो जाएगा 27 रूट कितना हो जाएगा 17 होगा, करते बताओ यहाँ पर कितना 17 गुणे 17 किया, चलो 9 81 में से 17 जाएगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 9 81 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा जी बताओ, अरे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 में से 17 जाएगा, घटाओ ना जी, अरे खत्म होगा 1 बटा रूट कितना हो जाएगा 17। अब देखो क्या करेंगे जी, जो जिसको साथ जुटेगा उसको जोड़ दो, ये कामन है 117 जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ जी, 7 1 कितना हो जाएगा 8, और 7 1 6 होगा, 1 168 चलाएगा, ये कामन 17 64 होता है, सही बात है। यहाँ पर जोड़े 13 17 कितना हो जाएगा, अरे 27 13 40 ना, 4 हो गया। अब देखो जी यहाँ पर से कितना है बताओ, बताओ जी 8 को ले ले, चलो 8 को लेते, सही बात है, 1 8 68 से और 8 5 40 और रूट कितना 17 आ ही गया ना जी, इसको से काट देंगे, आ गया ना 1 बटा रूट क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा इसको काटे ना, 21 प्लस में 5 रूट क्या हो जाएगा 17 बटा में 4 आ गया। हाँ आंसर के चक्कर में ज्यादा नहीं रहो, बताओ जी कहाँ तक सही तू दे सकता था, हमने क्या यहाँ तक भी लाया तो हमारा ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं था, वहाँ तक नहीं, यहाँ तक लाए थे तो ठीक ठाक था, ठीक है समझ में आ रहा है ना। अब तुम एग्जाम में क्या करेगा, जब क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम के चक्कर में रहेगा, आंसर भी लावे चक्कर में रहेगा, तुम अपना बारीकी से बनाना जो आंसर है। हमने पूछेंगे फिर से लेकर के, इतना कमजोर तुम हो गया जी, x प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx है ना, चलो 1 बटा 3 है, 1 बटा 3 से डर जाती है जी, अरे उसको समझाना, पूछ रहे उसको दिमाग लगाने दीजिए, है ना। चलो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, देखो अरे तुमको हम सिखाए थे ना जी, चलो यहाँ पर 0 से लेकर के 1 तक है ना, पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x प्लस 1 बटा 3 का होल स्क्वायर, a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2a और b करेंगे तो कैसे चलाएगा, इनटू में dx हो जाएगा ना। यहाँ पर ध्यान देना, अल्ले देखो इन लोग का आदत खराब है,
यहाँ पर एक 0 से लेकर के 1 तक होगा ना। यहाँ पर देखो क्या होता है ना, यहाँ पर x पे पावर कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2/3 चल आएगा, आएगा ना। चलो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 2 इंटू एक्स पे पावर 1/3 इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या करते हैं ना, इसका इंटीग्रेशन तोड़ने के लिए जानती है ना, थोड़ा सा करना, एक इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना चलाएगा, x पे पावर 1 जोड़ेंगे तो कितना चलाएगा, यानी कि 5/3। इसको उलट देंगे तो कितना चलाएगा, 3/5 चलाएगा। चलो यहाँ पर x हो जाएगा इसका, यहाँ पर इसका कितना होगा 2 है तो 2 रहने देते, x पे 1 जोड़ेंगे तो कितना चलाएगा 4 बटा कितना चलाएगा 3। इसको करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन अब क्या होगा, 0 से लेकर के 1 तक लिमिट रख देंगे। अब देखो क्या करेंगे ना, ये कटेगा तो एक बार 2 बार में काट देंगे। अब देखो अपर लिमिट रख रहे हैं जी, बताओ 3/2, बताओ 1 रखेंगे तो कितना, कोई भी संख्या पर कितना पावर रहेगा तो हमारा कितना आएगा 5/3 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना बचेगा बताओ 3 ना है जी, 3 गुने क्या 1 पे पावर क्या रखेंगे 4/3 रखेंगे, कोई दिक्कत होगा। अपर लिमिट रखा गया, माइनस 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या होगा 0 होगा, और ये भी क्या होगा। गलती कर दिए सर, कहाँ पर गलती कर दिए, दोनों होगा सर, 3/2 कहाँ पर जी, और काटे तो 2 दूनी 4, अरे 2 दूनी 4 काटे ना, 2 बटा ना जी, 3/2 होगा। हाँ यहाँ पर बटा में 2 होगा, ध्यान देना है। चलो हाँ जी, एक मतलब इसलिए तो कहते हैं कि तुम लोग भी ध्यान देते रहो, है ना। 2/2 चलाया, माइनस 0 चलाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 5 2 का एलसीएम कितना होगा 10 हो जाएगा, कटेगा तो 2 5 दिया ना, 3 दूनी 6, ये कितना आएगा जी 10, और यहाँ पर कितना 15 चलाएगा। अरे ये तो 0 तो कोई अलग बात नहीं है ना, कितना 31/10 आंसर दे दिया ना जी। चलो मन में जब लगता है ना, जिसका टाइप नहीं लगता है, देखो यहाँ पर, इसलिए तो इसके बाद इन्होंने बताया हंस रही है जी, हंसना मना है। सर एक क्वेश्चन का चेक कर, 0 से लेके कहाँ तक है, क्या है cos 2x, टू डी तो फार्मूला पर है, देखो ना जी, देखो इसको क्या किया ध्यान देना, अरे देखो, अरे 1/2 बैलेंस कर देंगे, हो गया काम खत्म। काल 2 ज्यादा ना है, 1/2 बैलेंस कर दिए, 1/2 कॉस, अरे कॉस का डीसी क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2x, और 0 से लेकर कहाँ तक है π/2 तक, खत्म करो तो छोटा सा 1/2 है, 1 अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 2 बटा हो जाएगा, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट रखेंगे, साइन क्या होगा 2 गुने 0 हो जाएगा जी, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, साइन यानी पाई प्लस क्या कर देंगे 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0, यहाँ पर साइन कितना होता है होता है, इसका भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, पूरा 0 चला है आंसर। चलो छोटा है कोई बड़ा है, करने की कोई जरूरत नहीं, 10 नंबर। अरे हल्ला नहीं करो ज्यादा जी, हल्ला परेशान कर भाई, चलो यहाँ पर ध्यान देना, 10 नंबर फिर क्या है 0 से लेकर के π/2 तक, साइन कितना π/4 है, साइन 2x, साइन 2 में क्या है dx है ना, फिर वही काम इसमें भी कर देना, हो जाएगा। चलो बता देते हैं, 0 से लेकर के π/4 तक साइन 2x साइन 2 में dx, 1/2 बैलेंस कर देंगे, 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है माइनस कॉस 2x, अपर लिमिट 1 मरते रख देंगे और 1 मरते लोअर लिमिट रखेंगे। चलो इसको इधर ध्यान दो अच्छा से, और राइटिंग के क्या ध्यान देना, समझ रहे हैं ना तुम जी। चलो यहाँ पर ध्यान देना, 1/2 यार मतलब क्लास में तुम नहीं हो, यहाँ पर ध्यान देना, अपर रखेंगे ना, देखना ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस ही क्या हो जाएगा cos 2 गुने क्या रखेंगे π/4 माइनस, यहाँ पर देखना cos क्या होगा 2 गुने 0 हो गया, 1/2 है, इनटू में क्या करेंगे cos, यहाँ पर देखो इसको काटेंगे क्या आएगा बताओ जी, cos कितना चलाएगा π/2 माइनस cos 0 ना, cos 0, यहाँ पर देखना है
कॉस, यहाँ पर क्या करेंगे 1/2, कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 0 होगा। चलो यहाँ पर 0 रख देंगे। यहाँ पर cos 0 का मान 1 हो जाएगा ना। चलो तो -1/2 आंसर चला आएगा। आ गया जी। 1/2 दे रहे हैं। 1/2 दे रहा है। माइनस नहीं आएगा। माइनस नहीं आएगा। माइनस को कहाँ भगा दे? 10 के लिए 1/2। अच्छा रुक जाओ। 0 से लेकर के π/4 तक है। माइनस को प्लस कैसे कर दे? पूरा नियम होगा। माइनस है तो उसके साथ से माइनस सही है तो है जी। देखो अरे देखो एक बेसिक वाला मेन फार्मूला वाला और ये माइनस कॉस कितना होगा? 0। समझा बात को जी? नहीं समझी ना? चलो अपर लिमिट करते थे, अपर वाला में रखे एक मरते लोअर वाला में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बात को समझ रहा है पहले? हाँ ये माइनस है ना फंक्शन में। एक बेसिक वाला माइनस घटाते हैं ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस आ गए एक मरते। छोटा सा गलती था, सही है ना? समझ में आया? चलो देखो बताते हैं। माइनस अथी से आया अब माइनस वहां से तो आया। देखो इसका डीसी निकाले तो माइनस cos 2x चला, आ गया ना? अब देखो माइनस cos, इसमें एक मरते अपर लिमिट रखें। क्या समझ में आ रहा है? अपर लिमिट इसमें रखे ना जी। यहाँ पर रखा गया मेन बेसिक वाला पहले से जो माइनस जो घटाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो हर में किए, देखो माइनस सिंगल है ना जी। समझ में आया? आई फिर फंक्शन वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 चला आया। समझ में आया? हाँ कि जबरदस्ती आगे समझ आ गया। मजाक करती है जी। चलो यहाँ पर ध्यान माइनस देना। नहीं लिखे सर, लिखे माइनस। कहाँ पर माइनस? अब कल माइनस माइनस यहाँ पर प्लस किए तो माइनस क्या लिखे? हो गया चलो ध्यान देना। कभी बता दीजिए 19 नंबर। भुला गए थे। चलो 19 नंबर क्या कर रहा है? 19 नंबर इसको नहीं किया कुछ जी। 19 नहीं बोला सर। हर का परमीकरण कर दो। किया है जी। हर का परमीकरण करके बना है ना। ठीक सर, प्रयास करो। तो फिर हम है ये हमको कोई दिक्कत नहीं नहीं। सर, 20 नंबर टाइप 2 बताइए। 0 से लेकर के क्या चलेंगे? π/2 तक। 1 प्लस क्या है? साइन पे पावर कितना है जी? इंटू में देखो यहाँ पर क्या करना, ज्यादा कुछ नहीं। sin x बराबर 1 प्लस sin x बराबर t पुट कर दो, cos कट जाएगा ऐसे। चलो यहाँ पर ध्यान देना, किसी का डाउट रहे बदले चलेंगे। पुट करेंगे तो ध्यान देना है, पुट 1 प्लस क्या करेंगे? sin x बराबर क्या पुट करेंगे? t, dx बराबर में dt हो जाएगा। अरे तो dx बराबर हमने क्या लिख देंगे बताओ? dx बराबर क्या लिखेंगे? dt बटा में cos होगा ना। यहाँ से ध्यान देना, 0 से लेकर के π/2 तक। यहाँ पर t पे पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर cos x इंटू में dx के स्थान पर dt बटा क्या लिख देंगे? cos x से cos x खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ 1 प्लस क्या है? साइन कितना है? x बटा में क्या ना 4 ना 4 पर पावर कितना होगा? 4 होगा, हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? 0 से लेकर के π/2 तक। अब देखो क्या करेंगे? 4 करेंगे। यहाँ पर एक मरते अपर लिमिट रखेंगे। हाँ देखो ना क्या चीज? t के पावर 4 होगा। तो सही बात है, 4 रहने देते हैं। रुक जाओ। हाँ देखा इसका हो जाएगा 1, इसी का ना 4 होगा, नीचे का नहीं ना होगा। ध्यान देना। अब देखो 1 प्लस क्या करेंगे? साइन क्या करेंगे? π/2 का क्या हो जाएगा? होल 4। अब बटा में कितना हो जाएगा? 4 माइनस नीचे क्या होगा? एक मरते 1 प्लस क्या करेंगे? साइन 0 पे पावर कितना हो जाएगा? 4। अब बटा में कितना हो जाएगा? 4 रहेगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे? साइन 90 का मान है कि 2 पे पावर 4 कितना चलाएगा? 16/4 माइनस क्या होगा? यहाँ पर कितना चाहिए? 0। साइन 0 का मान 0 से 1 पर पावर 1 बटा कितना हो जाएगा? 4। आगे ना आंसर जी 16 में 15/4 चला है, तो घटाने के लिए ठीक है ना? ध्यान देना। अगला फिर क्वेश्चन साइन पे पावर 4 वाला आ गया। चलो 35 नंबर देखो, डाउट है। 35 नंबर 0 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे? कहाँ तक है बोलो जी? π/4 10 पे पावर कितना है?
4x इंटू में। चलो इसको करने के लिए तुम क्या करेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन बड़े अच्छा है जी, ध्यान देना, तुम लोग का भी काम चलेगा। 0 से पाई बाय इसको क्या tan स्क्वायर x इंटू में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x इंटू में क्या होगा, dx होगा। लिख सकते हैं। चलो यहाँ से क्या करेंगे, इसका मेथड और है, लेकिन तुम ये मेथड tan स्क्वायर का होल स्क्वायर करके भी कर सकते थे, वो दिक्कत नहीं था। चलो यहाँ पर क्या करते हैं, जो ध्यान देना, 0 से लेकर के पाई बाय 4 तक। यहाँ से क्या करेंगे ना, यहाँ से क्या करते हैं जो देखना है, एक मारते देखो जी, अरे यहाँ पर देखो tan स्क्वायर है। अब देखो tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, अरे sec स्क्वायर x माइनस tan तो लिख सकते हैं, उधर लाएंगे sec स्क्वायर x, आओ क्या लिखेंगे, -1 करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, देखना है, ज्यादा तुमको पता है। अगर हम चाहेंगे, देखना, देखो जी, अगर हम चाहेंगे तो इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x इंटू में क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x इंटू में dx। बात को समझ रहा है ना, ये dx है जो पूरे में गुना है। यहाँ से ध्यान देना है, 0 से लेकर के क्या करेंगे, पाई बाय 4 तक। यहाँ से क्या करते हैं, देखो जी, अरे आवाज देखो ना, यहाँ पर क्या करेंगे ना, sec स्क्वायर x इंटू में लिख देते हैं पहले tan स्क्वायर x। अगर इसको माइनस क्या लिख देंगे, 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ध्यान नहीं देना। चलो 0 से लेकर के पाई बाय 4 तक ध्यान दो जी, sec स्क्वायर x इंटू में क्या होगा, tan स्क्वायर x। इसको गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, अब माइनस माइनस प्लस इंटू में dx होगा। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ चलाएगा, चलाया जी, आई क्या, देखो ना आंसर आ गया, तो आई क्या मानेंगे, sec स्क्वायर x दोनों में कॉमन ले लेंगे, लेंगे जी, चलो लेंगे। अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x क्या बचेगा, tan स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पर क्या बन जाएगा, +1 इंटू में dx। ध्यान देना, एक मरते हम क्या करते हैं, इसमें जो ध्यान देना, पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं, अरे देखो इसमें हम पुट करते हैं tan x बराबर, हमने क्या पुट करते हैं, t, tan का dc क्या होता है, sec स्क्वायर x इंटू में dx बराबर में क्या होगा, dt, dx बराबर क्या होगा, dt बटा में sec स्क्वायर x हो जाएगा, होगा ना। यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान उधर दिखता है जी, यहाँ से ध्यान देना, 0 से लेकर के पाई बाय 4 तक। यहाँ पर क्या है, sec स्क्वायर x इंटू में क्या करेंगे, यहाँ पर tan के स्थान पर हमने क्या मान दिया, t ना, तो t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक मरते इसके साथ अलग कर देते हैं तो क्या होगा, dt बटा में क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। एक मरते हमने इसको क्या 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक 1 इंटू dx कर देंगे, इस sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x खत्म हो जाएगा ना। चलो अब इसको इन्हें खत्म कर दे, साफा कर दे तो बना देगा जी, ध्यान देना इधर, क्या 0 से लेकर के पाई बाय 2 है कि 4 है, 4 ना है। चलो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ कट गया तो t स्क्वायर माइनस क्या बच गया, 1, और इंटू में क्या हो गया, dt के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 0 से लेकर के पाई बाय 4 तक, यहाँ पर 1 इंटू में क्या होगा, dx, dt के रूप में हो गया। यहाँ पर देखना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर का t पे पावर 3 बटा में 3 होगा, है ना। यहाँ पर -1 का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, है ना, प्लस में यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या होगा, x में हो जाएगा, और यहाँ पर पूरे में कर देते हैं 0 से लेकर के पाई बाय 4 तक, पूरे में नहीं इंटीग्रेशन है, इकराम में दोनों का जोड़ के एक साथ कर दिए, समझ आया। अगर तुम चाहेगा तो इसको अलग करके करो, चार क्या बनेगा, 4 टर्म बनेगा, कितना टर्म बनेगा, 4 टर्म बनेगा। यहाँ से ध्यान देना है, क्या करते हैं, यहाँ पर t का मान क्या रखे थे, पहले रख दो, t का मान हम क्या माने थे, tan x, क्या करेंगे tan, तो यहाँ पर क्या होगा, tan x का क्यूब बटा में क्या हो चलाएगा, 3 चलाएगा, माइनस क्या चलाएगा, tan x प्लस तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। 0 से लेकर के क्या कर रही है ना, यहाँ पर देखो tan क्या करते हैं, पाई बाय 4 का क्या कर देंगे, होल क्यूब बटा में 3 हो जाएगा, tan कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बटा 4 चला जाएगा। एक मरते यहाँ पर लिमिट रख दिए, माइनस एक मरते लोअर लिमिट रखेंगे तो tan क्या होगा, 0 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। tan 0 का मान क्या होता है बताना है जी, tan 0 प्लस में क्या 0। हाँ यहाँ पर देखना, tan पाई बाय 4 का मान क्या होता है, अरे tan पाई बाय 4 का मान 1 होता है, tan 45 का 1 का क्यूब करेंगे, 1 बटा क्या चलाएगा, 3 चलाएगा,
tan एक यहाँ पर एक चलाएगा, यहाँ पर कितना पाई बाई कितना चलाएगा 4 आएगा ना। यहाँ से क्या करते देखना tan 0 का मान 0, 0 में कोई भी संख्या से गुना भागा करेंगे क्या हो जाएगा 0 चलाएगा, पूरा ही क्या चलाएगा 0 चलाएगा नहीं पूरा जी। चलो यहाँ पर देखना है क्या करना है घटा देना है। यहाँ पर एक पाई बाई फॉर्म की चलाए तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 और 4 का एलसीएम ले लेते कितना चलाएगा 12 आएगा। यहाँ पर काटेंगे तो 4 चलाएगा, इसमें कितना चलाएगा 12 चलाएगा। यहाँ पर कितना करेंगे काटेंगे तो 3 पाई ना चलाएगा। यहाँ पर घटाओ जी कितना चलाएगा टोटल एलसीएम लेके नहीं देता सर आंसर अच्छी दे देता है। चलो एलसीएम नहीं लेता -2/3 इसको घट करते हैं तो क्या चलाएगा माइनस ना चलाएगा 2/3 जी प्लस पाई बाई 4 ये आंसर है। पाई बाई 4 पहले लिख दोगा माइनस क्या 2/3 आंसर देता है दे दिया ना जी। चलो खाली देखने में लगता है बड़ा और दूसरा मेथड भी बन जाएगा। कैसे करेगा tan स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये बनेगा मगर आसान मेथड ही है जो पहले चल जाना। बोलो क्यों चल जी हां सर f √ x + 2 x + 2 और कुछ है dx इसमें पूछना था। चलो इसमें ये बता ट्रांसफॉर्मेशन विधि है जी और स्टार्टिंग में पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन विधि भूल गया ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर दिया जी। अरे देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है देखो पुट इसको पुट करेंगे ध्यान देना पुट क्या करेंगे x + 2 बराबर क्या पुट करेंगे t करेंगे और जब हम ये पुट कर देंगे तो x बराबर क्या होगा t माइनस अरे t - 2 हो जाएगा। इसका हमने dc करेंगे तो dx इसका dx क्या हो जाएगा 0 ये क्या होगा dt और dx बराबर क्या कर देंगे dt हो जाएगा। इसमें क्या जरूरत है अब देखो यहाँ से क्या करेंगे 0 से लेकर के 2 तक x है तो x का मान क्या लिख देंगे t माइनस क्या लिख देंगे 2 और रूट अंडर इसको हमने क्या माना है t ना माना है और इनटू dx के स्थान पर dt लिख देंगे। अब देखो क्या करेंगे इस पे पावर रूट पर पावर कितना होता है रूट पे पावर कितना होता है जी 1/2 होता है। अब देखो अरे इसमें गुना करेंगे तो t पे पावर 1 ये वाला आएगा 1/2 हो जाएगा और 1/2 इसके साथ 1/2 के साथ आएगा तो t पे पावर 1/2 हो जाएगा 0 से लेकर के 2 तक इनटू में dx हो जाएगा इस तरीके से समझा। अब देखो दोनों का आधार सेम है तो t पे पावर टोटल कितना चलाएगा 3/2 आएगा ना। यहाँ पर देखो इसमें एक मरते इसे 0 से लेकर के क्या चलेंगे 2 तक यहाँ तक चलेंगे ध्यान देना 0 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे 2 तक t पे पावर क्या चलाएगा 3/2 चलाएगा माइनस तो यहाँ पर कितना चलाएगा 1/2 इनटू में क्या चलाएगा dt चलाएगा जी। यहाँ पर dt है यहाँ पर देखो इसमें क्या करेंगे इंटीग्रेशन करके निकालेंगे क्या आएगा बताओ बोलो तुम लोग बोलती है ना हमरा खाली बोलवाती है कितना चलाएगा 1 जोड़े कितना आएगा सब मिल के बोलो चलो टी पे पावर कितना आएगा बताओ 5/2 नीचे कितना होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3 बटा फिर क्या होगा हो गया। चलो यहाँ पर क्या करेंगे 0 से लेकर के क्या कर देंगे 0 से लेकर के 2 तक। अब देखना है क्या करेंगे बताओ कटेगा भी काट देंगे नहीं कटेगा छोड़ देंगे। चलो टी का मान क्या रखे थे अरे बोलो ना टी का मान क्या रखे थे चलो 2 × x + 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5/2 5 क्या होगा 2 दूनी 4 टी का मान x + 2 पे पावर कितना चलाएगा अब बटा में हो जाएगा 0 से लेकर आप पर छोड़े नहीं रखेंगे ना बटे माइनस फिर क्या रखेंगे यहाँ पर 2 और प्लस में 2 हो जाएगा बटा में कितना हो जाएगा 3 फिर पावर कितना हो जाएगा जी 3/2 अपर लिमिट रखा गया हाँ अपर हो गया माइनस लोअर रखेंगे 0 रखेंगे अरे 2 × 0 + 2 पे पावर कितना होगा 5/2/5 माइनस ध्यान देना है अरे 4 × 0 + 2 बटा में क्या हो जाएगा 3 पर पावर 3/2 हो जाएगा इस तरीका से होगा। अरे देखो ना इसमें लगता है अपने में अपनी व्यस्त रहती कहते ध्यान लो जी तो नहीं सुनती है तो अच्छा बन जाएगा। देखो अरे यहाँ पर 2 दूनी 4 यहाँ पर पहले 1/2 इसमें तो छिपा हुआ है ना तो 2 आ जाएगा तो यहाँ पर देखो क्या करते पहले समझो डायरेक्ट करेंगे नहीं समझेगा तो यहाँ पर 4 है ना दूनी तो 4 चलाएगा अब लगता है लक्षण बेकार है
आ जाएगी बोल रहे हैं। नई नई क्लास करेंगे माने तो मना हम करते हैं जी। देखो 2 दूनी 4 होगा ना, रूट करेंगे तो 2 चलेगा, 2 पे पावर कितना चलेगा 5, 2 पे पावर 5 कितना होगा 32, और 32 को गुने 2 64, 64 गुने 2 चलो। लेकिन हमको क्या करना है, 2 दूनी 4 के रूट करेंगे तो 2 चलाएगा, 2 पे पावर 5 32, 32 दूनी 64 बटा कितना चलाएगा, समझा जी। चलो क्या डायरेक्ट है, इतना समझदारी लिखने हैं, रेंज में आ गई है ना। चलो 2 दूनी 4, 4 के रूट निकालेंगे तो 2, 2 पे पावर 3 कितना आएगा, 2 पे पावर 3 8, 8 4 32 पर हो गया ना। 31 मत होना अभी। अब ध्यान देना, यहाँ पर देखना 2 है ना जी। अब देखो यहाँ से क्या करते 2 ना है। अब देखो 2 पे पावर तो 2 का रूट करेंगे। अब देखो थोड़ा सा इसमें समझदारी बताया, यहाँ पर क्या करेंगे है ना। चलो 2 पे पावर क्या करते हैं 5 बटा 2 है ना, इस तरीका से। बटन कितना चलाएगा 5 चलाएगा, माइनस यहाँ पर देखना 2 पे पावर कितना चलाएगा 3 बटा 2 चलाएगा, बटा में 3 चलाएगा। यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ पर क्या करेंगे 5 दिया 15, अभी एलसीएम दोनों एक साथ ले लेंगे, रहने दो 64 बटा कितना हो जाएगा 5 माइनस 32 बटा 3। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से क्या करेंगे इसको अगर हम इसके साथ गुना करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस। और देखो यहाँ पर क्या करेंगे ई वाला करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा, रूट कितना होगा 2 गुने 2 कितना बार, यहाँ पर निकालेंगे 1 बटा 2 तो रूट 2 गुने रूट 2 कितना बार, 2 बार। कितना बार बोलो जी, कितना बार होगा। यहाँ पर देखो ये है ना 1 बटा 2 इसमें छिपा हुआ है ना, फिर 2 निकाल तो रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 पर पावर कितना होगा, कितना बार, क्या बार होगा जी। एक रूट पहले से देखो इसको लिख सकते हैं 1 बटा 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको फिर रूट कितना, अब बताओ इसको रूट 2 लिख सकते हैं, कितना बार, समझ में आया। रूट 2 5 बार करेंगे तो 4 बार में कितना बन जाएगा, 4 बार में 4 बनेगा। देखो रूट 2 गुने रूट 2 गुने रूट 2 गुने रूट 2 है ना, रूट 2 और गुने रूट 2 ये दोनों मिला कितना क्या चलेगा 2 2 दूनी 4, 4 रूट कितना चलाएगा, समझ में आ गया ना। हाँ अब देखो 4 रूट 2 आई वाला 2 गुना होगा कितना चलाएगा 2 गुने। चलो इसको पहले निकालो ना तो आप बाउंस करेगा। और रूट बटा 8 बटा 5। यहाँ पर ध्यान देना ये वाला माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर फिर कितना कर रूट 2 कितना बार 3 बार तो निकलेगा तो 4 तो पहले से है, और यहाँ पर कितना होगा 2 और रूट 2 बटा में 3। समझ में आया जी। चलो समझ में आ गया तो अच्छी बात है। 64 बटा 5 माइनस 32 बटा 3, यहाँ पर 4 दूनी 8 बटा रूट 2 बटा 5, यहाँ पर कितना 8 बटा रूट कितना हो जाएगा 2 बटा में 3। एलसीएम लो जी, 5 3 का एलसीएम कितना होता है 15। क्या करें 64 कितना होता है 4 दिया 12 6 दिया 18 112 में चलाएगा। हाँ इसको क्या देना भागा तो 5 32 बचे 160 बोलो ना। अब देखो इसमें देखो काटे ना जी 3 बचे 15 32 बचे 160, यहाँ पर काटेंगे तो कितना होगा 8 दिया 24 रूट कितना चलाएगा 2, यहाँ पर काटेंगे कितना 8 बचे 40 रूट। अब जितना घटाओ 192 में से 160 घटाएगा कितना बचेगा 32, ये घटेगा। और 24 है 40 से घटेगा कितना आएगा बताओ, घटा वो ना जाता है 16 एकदम 16 है जी, 16 रूट कितना चलाएगा 2 बटा में 15। और कुछ होता है 15 दे रहा है 16 बटा 15 into 2 plus root 2 आएंगे क्या लगता है हाँ सर आ जाएगा। आ जाएगा। नहीं ये है रुक जाओ आंसर वो मिलाओ जी, कॉमन लेंगे सही बात 16 कॉमन है 2 प्लस कितना होएगा रूट 2 बटा में कितना हो जाएगा 15। ये आंसर दे रहा है हाँ सर 16 बटा 15। कैसे बोल देते आंसर बने मिलता है जी 2 प्लस में 2 रूट 2। सर हमने कहे कि मिल गया। चलो यहाँ पर भी आंसर, यहाँ पर भी आंसर। अब देखो बात चलो ठीक है, चलो उतना चल गया ना 5 सेकंड में रोक करके देख लेना ठीक है। अच्छा जिसको नहीं पता एक्स स्क्वायर ये तो बन जाएगा जी, चलो आसान है।
44 का 2 देखना है, छोटा सा क्वेश्चन है। 44 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, 0 से लेकर के कहाँ तक है, 2 तक। क्या है क्वेश्चन, 6x प्लस 3 अब बटा में x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 4 इंटू में dx। चलो इसको बताते हैं, यहाँ पर देखना है, सोल्व करते हैं। यहाँ पर मेथड लगेगा, यहाँ से 0 से लेकर के क्या करेंगे 2 तक। एक मत से क्या करो ना, अरे यहाँ ध्यान दो, 6x प्लस में है ना x स्क्वायर प्लस 4, एक मत इसके साथ अलग कर देंगे, 3/2 है x स्क्वायर प्लस 4 है इंटू में क्या dx। अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत। ऊपर में देखो टर्म है तो इस तरीके पूरे टर्म को हमने एक टर्म माना और इसके साथ हमने अलग अलग कर सकता है, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, देखना है यहाँ से क्या करेंगे, 0 से लेकर के 2 तक एक मारते 6x अब प्लस क्या करेंगे x, अब बटा में क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx, इसके साथ कर देंगे प्लस में एक मारते 0 से लेकर के क्या करेंगे 2 तक। यहाँ पर क्या 3 चाहेंगे तो हम बाहर कर सकते हैं, बटा में x स्क्वायर प्लस में इसको चाहेंगे ना 2 का स्क्वायर है इंटू में क्या कर देंगे dx। यहाँ पर जैसे हमने पुट किया था उसी तरीका से आप पुट कर देते, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से क्या किए थे, x स्क्वायर प्लस में 4 बराबर हमने t पुट किया था ना। यहाँ से देखो x स्क्वायर का dc क्या हो जाएगा 2x और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इंटू में क्या होगा dx बराबर में क्या होगा dt। dx के स्थान पर क्या करेंगे dt बटा में क्या करेंगे 2x। जैसे क्वेश्चन में कहा उसी अनुसार हम चलेंगे, 0 से लेकर के 2 तक चलेंगे। यहाँ पर इसको लिख देंगे, देखना है यहाँ पर 2x ने कटवाना है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और बटा में क्या करेंगे 6 को 2x प्लस 3 2x गुने 3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब देखो ये पूरे का हमने क्या किया, t ना माना था, t मान लेते हैं, इसमें dt बटा में क्या कर देंगे 2x है ना। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म। अब देखो प्लस में यहाँ पर 3 है इंटू में क्या 0 से लेकर के 2 तक 1 बटा x स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे 2 का स्क्वायर है इंटू में dx। देखना इसमें फार्मूला भी लगा, यहाँ पर 3 है तो 3 को हम बाहर कर देंगे। अब t को हमको क्या हो जाएगा 1 बटा 1 बटा ये भी 2 बाहर आएगा, ये 3 बाहर होगा बटा में 2 होगा ना, हो जाएगा। अब देखो क्या बच गया 0 से लेकर के 2 तक 1 बटा t है इंटू में dt। प्लस में यहाँ पर ध्यान देना 3 से लेकर यहाँ इंटू में 0 से लेकर के 2 तक, इसका फार्मूला पता है, चलो यहाँ पर लगा देना, अभी में लगा देना a स्क्वायर हाँ 2 का स्क्वायर, इसको t मानेंगे, कैसे मानेंगे फिर ऊपर में 2x हमारा बच जाएगा ना। देखा इसमें 2x बचा था, इसमें 2x था तो कट गया ना, इसमें 2x कहाँ से कटेगा, नहीं कटेगा। चलो यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान देने की बात है, यहाँ पर क्या इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाँ 1 3/2 तो इसके साथ बाहर हो जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या log t हो जाएगा ना, माइनस ध्यान देना दोनों के साथ इसका फार्मूला बोलना है जी, प्लस ना है कौन 0 कर रहे हैं एक साथ, दोनों का लिमिट सेम है ना जी, एक में बैठा देना तो अलग अलग करके बैठाओ, बात तो बराबर है। यहाँ पर ध्यान देना a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है बताओ जी, इसको पूछे स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का dc हाँ 1 बटा a स्क्वायर प्लस 1 by a log x माइनस a बटा x प्लस a। अरे बोलो सब बोलो एक बार, 1 बटा a के स्थान पर कितना है 2 ना है, हाँ tan इनवर्स क्या है, क्या है tan इनवर्स x के स्थान पर क्या है x बटा 2 ना हो जाएगा। अब एक मरते अपर लिमिट से लेकर के 0 से लेकर के कहाँ तक 2 तक ना है, काम हो गया। अरे यहाँ में इसमें गुना में 3 है तो 3 भी गुना में रहेगा ना, अरे बोलता नहीं होगा ना 1 बटा a, तो एक फार्मूला से आ गया, 3 हमारा पहले से था। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब चाहेंगे ना तो एक मतलब 3/2 कॉमन ले दोनों में ले चलो ले लेते 3/2 कॉमन लेंगे तो क्या एक मरते अपर लिमिट रख देते, इसके अंदर अपर लिमिट रखेंगे तो log पहले t के स्थान पर क्या माना था, जे रखेंगे t के स्थान पर क्या माना था x स्क्वायर प्लस 4 है ना, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बटा 2, इस तरीका से हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, जो ध्यान देने की बात है 0 से लेकर के क्या करेंगे 2 तक, ध्यान देना 3/2 है जो दोनों में गुना, एक मरते अपर लिमिट रखेंगे तो देखना है 2 के स्थान पर रखेंगे तो 2 2 ने 4 प्लस कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर रखेंगे तो tan कितना हो जाएगा 2/2, अपर लिमिट रखा गया, अब माइनस लोअर लिमिट तो log x के स्थान पर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा,
प्लस tan tan इनवर्स 0 का स्थान पर रखेंगे क्या जी, एक से स्थान पर 0 रखेंगे जो इस तरीका से हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 3/2 करेंगे log log कितना चलाएगा 8 log 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर क्यूब, अरे लिखेंगे चलो 8 कर देते हैं। अभी अगला स्टेप में करेंगे, यहाँ पर लिखना tan कट जाएगा कितना आएगा tan एक किसका मान है tan π/4 कर देंगे। चलो यहाँ पर लोअर लिमिट ना है, यहाँ पर देखना tan 0 तो इसमें क्या होगा log, अरे बड़ी मान यहाँ पर log कितना हो जाएगा 4, इसमें गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, अरे माइनस है जो दोनों में गुना था ना, तो tan 0 का मान 0। चलो कोई खत्म ही हो गया ना। चलो यहाँ पर ध्यान देना, अब देखो इसको क्या करेंगे 3/2 है जो दोनों के साथ गुना, यहाँ पर क्या log, इसको चाहेंगे तो log को क्या लेंगे 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं 3। यहाँ पर देखना खत्म हो जाएगा। इनवर्स के नियम से कैसा प्रॉपर्टी नंबर 1 या 2 है ना, तो कितना चलाएगा π/4 चलाएगा माइनस, यहाँ पर tan है तो यहाँ पर क्या करेंगे tan log 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या करेंगे 3/2 है जो पूरे में गुना है, 3 ला देंगे तो क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा, हाँ प्लस में कितना हो जाएगा π/4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बार चलो log कितना चलाएगा log 2। एक काम करो, अगर ये दोनों चाहेगा ना तो फिर ले सकता है, क्या करेंगे चलो गुना कर देते हैं, गुना 3/2 करेंगे कितना चलाएगा जी 9/2, जैसे देता है उससे देखो कैसे देता है जी। चलो हटाओ, चलो यहाँ पर ध्यान देना 3/2 है ना, चलो रहने दो। यहाँ पर क्या log देखना log m का काम करेगा log n का काम करेगा, ध्यान देना log m अब माइनस n किसका फॉर्मूला है, log m माइनस log n किसका फॉर्मूला है, log m माइनस log n क्या फॉर्मूला होता है, ये आवाज नहीं निकलता है तो log क्या करे m का काम क्या सा कम करेगा 2 पे पावर q ना, हाँ चलो इसको q हो जाएगा बटन क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 हो जाएगा, अब प्लस π/4 यही ना है 3/2, इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा log 2 चलाएगा माइनस π/, इसको अरे प्लस है प्लस होगा, इसको गुना करेंगे 3/2 log 2, इसके साथ गुना करेंगे कितना होगा 3π/8 प्लस है ना, आंसर बन गया। आ गए ना जी, मिला लो 44 का दूसरा करने गया तो है 3/8 तो दे रहा है लेकिन इसमें 2 नहीं दे रहा, क्या कितना है तुम्हारा नहीं बना था, ये हमको लगता है कहीं गड़बड़ा गए। 2 4 दूनी 8 के 2 पर पावर 3 के 3 लाए फिर माइनस के 2 दूनी 4 2 पर पावर 4 8 4 दूनी 8 कट गया 2